डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लार्ज इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। जो ही हम फूड लेते हैं तो फूड हमारे मुंह में मौजूद सलाइवे के साथ मिक्स होके अब इसका नाम बोलस पड़ जाता है। अब ये बोलस स्टोमक में चला जाता है थ्रू ए नैरो ट्यूब जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस। अब ये जो स्टोमक होता है इसके 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड कार्डिक, सेकंड इज कॉल्ड फंडस, थर्ड वन इज कॉल्ड कॉर्पस एंड लास्ट इसको जो होता है दैट इज कॉल्ड पाइलोरस। अब ये जो ईसोफेगस होता है ये कनेक्ट होता है कार्डिक के साथ और वहाँ पे होता है एक स्पिंचर जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचर। अब यहाँ से जब जो बोलस आता है अब स्टोमक में HCl के साथ मिलके इसका नाम काइम पड़ जाता है। अब ये काइम चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं 3 पार्ट। फर्स्ट इज कॉल्ड डिडिनम, सेकंड इज कॉल्ड जिजिनम एंड थर्ड वन इज कॉल्ड इलियम। अब ये जो स्टोमक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट हो, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट के साथ कनेक्ट होता है और पहला पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड डिडिनम। और डिडिनम और पाइलोरिस इनके दरमियान एक स्पिंचर होता है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। अब जब फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये सबसे GIT का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। अब इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं 2 तरह के ग्लैंड्स, एक को हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड और दूसरे को हम कहते हैं क्रिप्स ऑफ लाइबर कोन। ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड का ऐसा वाहिद ग्लैंड है जो कि इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट होता है जो कि इलियम कहलाता है, ये इलियम कनेक्ट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट से जिसको हम कहते हैं सीकम और इनके दरमियान एक वाल्व होता है जिसको हम कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। याद रखें कि ये इलियोसिकल वाल्व GIT की वाहिद जगह है जहाँ पर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है। और नेक्स्ट चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं सीकम, कॉलन और रेगटम। लार्ज इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए। ये जो सीकम होता है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये जो कॉलन होता है इसको हम कहते हैं सेकंड किडनी ऑफ द बॉडी क्योंकि ये वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन में मदद देता है। नेक्स्ट चला जाता है फूड रेक्टम में और रेक्टम के बाद फूड चला जाता है अनस में और अनस में लगे हुए होते हैं स्पिंचर। फर्स्ट इज कॉल्ड इंटरनल स्पिंचर एंड सेकंड इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्पिंचर जो कि डिफिकेशन को गाइड करते हैं। अब ये जो अनस होती है जो कि एलिमेंट्री किनाल की टर्मिनल ओरिफाइस होती है, इसी के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी में वो बाहर चला जाता है जिसको हम कहते हैं डिफिकेशन।